सही बताएं। हाँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं है, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल डिस्कस क्लास में ही। हाँ, लेकिन ये एक सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, जैसे दास जी हैं, हमारे निमिष हैं, बहुत सारे लोगों को मैं नाम जान जाता हूँ। निमिष भी हमारे पीएनबी में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, और फिर भी इनका अभी मैंने बोला ना डेडिकेशन का कमिटमेंट है, जो वीकेंड 2 वीकेंड में सैटरडे ऑफ मिलता है बैंक में, और जब भी ऑफ मिलता है मेरे को क्लास में दिखते हैं। तो ये इनका डेडिकेशन है कि आज की डेट में जॉब के साथ साथ इज ट्राइंग फॉर द फर्दर बेस्ट ऑप्शंस। अदरवाइज लोग घूमने चले जाओ, 5-6 दिन काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और ये इनका डेडिकेशन है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस डिसिप्लिन वे में आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी मिलता है, सक्सेस मिलती है। थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है बट मिलेगा। एफर्ट्स और कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता है, समय थोड़ा लग सकता है, मिलता ज़रूर है जी। तो जी आपकी आवाज़ चली जाएगी वहाँ तक, बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज़? ठीक है, आप बोलिए। नहीं तो माइक लगा सकते हो, ये कुछ लगाया ना? ये नहीं तो हाँ ठीक है, आप बोलिए। एक्चुअली मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी चल रहा है वो डेडिकेशन और कंटिन्यूस रखिए और सब ये कर लेंगे। मैं मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करो आफ्टर शादी के बाद आप सेटलमेंट एंड ऑल, एकदम थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि एकदम से थॉट कैसे आया कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट और मेरे को करना है। उसके बाद कैसे जर्नी थोड़ा सा स्टार्ट हुई, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आपने थोड़े फेस किए, इफ़ रिलेवेंट हैं और आप कर सकते हो तो बताइए, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए। बिकॉज सारे लोग हम फैमिली सब जानते ही हैं किस तरह का स्ट्रगल सारी चीज़ें हैं, हम कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से इंस्पिरेशन मिलता है जी। वो बताइए। मतलब शादी के बाद फुल स्टॉप नहीं होता है करियर को। इफ़ यू आर डेडिकेटेड यू विल मतलब तुम सक्सेस हो ही सकते हो अगर सपोर्टिंग पार्टनर भी रहा और फैमिली भी सपोर्टिव थे मेरे इस जर्नी में। और मेरे मम्मी और पापा और मेरे हस्बैंड को मैं ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ। एक तो मेरा बेबी गाँव में है और मैं अभी अकेली हूँ इधर विथ माई हस्बैंड, एंड इट्स बीन 5 months आई हैवंट सीन हिम। मतलब स्ट्रगल तो बहुत किया है मैंने, मतलब बेबी को उधर रख कर, वो छोटा ही है अभी और वो सिर्फ 2 साल का हो गया अभी जस्ट सितंबर में, और काफ़ी स्ट्रगल तो था ही मुझे। और लास्ट में काफ़ी खुश भी हूँ ये एक डिसीजन लेने के बाद। थोड़ा हार्ड डिसीजन रहता है ये प्रोसेस के टाइम आफ्टर अ मैरिज। तो आपने जब अभी 1 साल से तो आप तैयारी कर रहे थे, Yes. और अभी 2 साल का हो गया, तो 1 साल के बेबी के बाद मतलब उसको अलग मतलब टेक केयर मदर कर रही है ऑल, आपने एफर्ट्स लगाए और आपने ऑनलाइन भी तो कर सकते थे, आप ऑफलाइन क्यों सोचा? मतलब मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके बेबी है ऑल है तो ऑनलाइन भी प्रोसेस होती है। तो आप यहाँ आए, यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या? जब मैं फर्स्ट दिल्ली में आई तो मैंने सोचा था ऑनलाइन करूँगी, घर पे करूँगी, बेबी भी था वो मेरे साथ तब। और मतलब इतना पॉसिबल भी नहीं हो रहा था कि मतलब वो गो थ्रू, मतलब प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा था। एग्जाम्स दिए थे मैंने पर उतना इफेक्टिव नहीं रहा, मुझे लगा कि शायद बहुत लैग हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा ऑफलाइन ऑप्ट करती देखती हूँ। फिर जब पता चला तो करियर पर पावर आई। मैं फर्स्ट डे हस्बैंड के साथ ही आई थी, वो बाहर थे, मेरे बेबी भी था साथ में। और मतलब ये फिर उसके बाद वो प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहा, ऑप्ट किया मैंने ऑफलाइन का, और उसके बाद तो सक्सेस हुई। मतलब जो आप गैप था वो ऑफलाइन से आपका कंप्लीट हुआ? मतलब कोई डाउट्स रहा या कुछ भी रहा, रीजनिंग बहुत मैटर कर, रीजनिंग और इंग्लिश तो कॉन्वेंट स्टूडेंट थी तो भी नॉर्मल सा तो हो जाता था। फिर मैथ्स था, मयंक सर थे, राधे सर थे, उन्होंने काफ़ी डाउट्स भी जल्दी क्लियर भी करे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए ये जर्नी थ्रू, मतलब छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ भी जो होता है वो कंसेप्चुअली क्लियर कर देते थे सर। अभी आपको बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा सारे सब्जेक्ट में से है? इंग्लिश तो है ही आपका? इंग्लिश तो है ही, रीजनिंग भी है, उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, लगता है कि हो जाएगा पर रीजनिंग में आप जो करके आते हो 100% एक्यूरेसी रहता है।